हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सेकंड गिर शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं। 8वें मॉडल पेपर के हमने 70% हल कर लिए हैं। अभी हम आगे करेंगे 71 से जो आगे क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने हल करने जा रहे हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आपको सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आपके बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय आपका कौन सा संप्रदाय का लक्षण है? क्वेश्चन पूछा गया कौन सा संप्रदाय का लक्षण है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लक्षण है वो है अपने धर्मों को श्रेष्ठ व दूसरे धर्मों को निकृष्ट मानना। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। वैधता की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है जो वैधता की विशेषता नहीं है मित्रों। तो वैधता की कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ जी, जनता की संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। ये आपका सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। आपका 73 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा देवनागरी हिंदी को राजकाज की भाषा घोषित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। जो राजकाज की भाषा है हिंदी, उसको सबसे पहले अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अंदर घोषित किया गया था दोस्तों। तो 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, उसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं दोस्तों, 2 पार्टों में बांट के अपने इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए भी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। आगरा शिखर वार्ता किन 2 देशों के मध्य हुई थी? आगरा जो शिखर वार्ता है मित्रों, वो सबसे पहले होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वार्ता होती है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है? कोलंबो जो प्रस्ताव है वो आपसे किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। जो कोलंबो प्रस्ताव है भारत व चीन के संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? भारत व चीन से ये प्रस्ताव संबंधित हो जाएगा। हाँ जी, भारत में वैद्य प्रभुसत्ता निहित है। जो भारत में जो वैद्य प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? वो होती है मित्रों संविधान में होती है। कहाँ होती है? संविधान के अंदर होती है। बहुत ही नाइस क्वेश्चन है मित्रों, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ जी, अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने तो सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। यदि हमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो सबसे पहले कहाँ पे हमने सुझाव प्रस्तुत करना है? लोकसभा, राज्यसभा में, या किसी भी सदन में। दोस्तों किसी भी सदन में हम क्या कर सकते हैं? ये सुझाव लेके आ सकते हैं यदि हाई कोर्ट के हमें न्यायाधीश को हटाना है। तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, है ना। आगे देखिएगा 78 क्वेश्चन है, समाज के लिए निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान होना अनिवार्य चाहिए? जो समाज के लिए पूछा गया तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, समाज के लिए व्यक्तियों की बहुलता भी होनी चाहिए और सामाजिक संबंधता भी होनी चाहिए और अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है मित्रों। 79 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, प्रतिष्ठा का आनंद निम्न में से कौन प्राप्त करता है? प्रतिष्ठा का जो आनंद है मित्रों कौन प्राप्त करेगा? हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। प्रतिष्ठा का जो आनंद है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता वो आप प्राप्त करता है। तो 79 का हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन समूह की विशेषता को व्यक्त नहीं करता? तो समूह की विशेषता को जो व्यक्त नहीं करता वो पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है। ये आपका क्या है? व्यक्त नहीं करने वाला समूह है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कौन थे? KM कापड़िया थे मित्रों। कौन थे? KM कापड़िया। हाँ जी, 81 क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा 1 नंबर। अपने क्वेश्चनों का आंसरों का मिलान करते रहिएगा साथ साथ में। हाँ जी, अंत में मुझे अपना स्कोर बता दीजिएगा। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने करा था ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, ये किया था आपके वेस्टरमार्क ने किया था मित्रों। किसने किया था? वेस्टरमार्क ने किया था। अब 83 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम। तो 83 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, एक जाति की उत्पत्ति जो है धार्मिक सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने करा था दोस्तों? तो ये प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे होकार्ट एवं सेनार्ड थे दोस्तों। कौन थे? होकार्ट एवं सेनार्ड थे। एक नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वीरस्टीड के अनुसार वर्ग निर्धारित के आधार हैं। तो वर्ग निर्धारित के आधार कितने हो जाएंगे? हमारे 7 आधार होते हैं दोस्तों। द माइस्ट ऑफ द कैश सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं। द माइस्ट ऑफ कैश सिस्टम के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हाँ जी, वो लेखक हो जाएंगे आपके बी नंबर, नर्मदेश्वर हो जाएगा, नर्मदेश्वर प्रसाद हो जाएगा मित्रों, है ना। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आपकी किसकी हो जाएगी? मैकआइवर एवं पेज की हो जाएगी मित्रों। किसकी हो जाएगी? मैकआइवर एवं पेज की हो जाएगी। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी ठहराया है? तो डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी ठहराया मित्रों? हाँ जी, वो ठहराया आपके जैव के कार्य को क्या ठहराया है? उत्तरदायी ठहराया सामाजिक परिवर्तन के लिए। किसने ठहराया मित्रों? डार्विन ने ठहराया मित्रों। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन संगठन जारी करता है मित्रों? तो रेड लिस्ट जारी करने वाला जो संगठन है वो आपका हो जाएगा मित्रों कौन सा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। ये आपका हो जाएगा जो कि जो खतरे में जो पड़ी प्रजातियां हैं उनके रेड लिस्ट में शामिल करती है। हाँ जी, 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी, दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो दलित्स इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के जो लेखक है मित्रों वो जाते हैं आपके कौन? S.M. मिचेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? S.M. मिचेल हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं, कौन होते हैं? जो समाज के प्रत्येक पंथ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर राइट हो जाता है। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। यदि सेना में भर्ती होना है तो सैनिक की भूमिका निभाना क्या कहता है? भूमिका ग्रहण कहलाता है दोस्तों, भूमिका ग्रहण कहलाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेगा, जातिवाद के संदर्भ में पैरा कम्युनिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जातिवाद के पैरा कम्युनिटी की जो अवधारणा का प्रतिपादन है वो किया था आपके रुडोल्फ ने करा था दोस्तों। किसने किया था? रुडोल्फ ने करा था। हाँ जी, 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को किसने सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित किया था? तो किसने करा था मित्रों? हाँ जी, 93 नंबर है क्वेश्चन, दुर्खिम ने किया था मित्रों। किसने किया था? दुर्खिम ने। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस उपागम में भाषा के सामाजिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है? तो कौन सा उपागम है जिसमें भाषा पर विशेष जोर दिया जाता है? वो हो जाएगा प्रतीकात्मक एवं अंतक्रियावाद हो जाएगा आपका दोस्तों। एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। 95 नंबर के, मनुष्य अपनी आदतों का दास है और यह है उन्हें नियंत्रण होता है, यह कथन किस विद्वान का है मित्रों? ये जो कथन देने वाले विद्वान थे वो थे आपके थॉर्स्टीन वेबलिन थे मित्रों। अब क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन के ऊपर 96। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी क्या कर दें? शेयर कर दें। जो मित्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। लोक प्रशासन को अध्ययन अध्यापन के अलग विषय में रूप में सर्वप्रथम किस देश में स्वीकार किया था? तो वो देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। समाज शास्त्रीय कल्पना के बारे में बात करने वाले पहले विद्वान कौन थे दोस्तों? समाजशास्त्रीय कल्पना के पूछे गए के बारे में जो बात करने वाले पहले विद्वान पूछे गए आपसे, तो पहले विद्वान हो जाएंगे C.W. मिल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? C.W. मिल्स हो जाएंगे। फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं दोस्तों? फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? वो बताए आपके 14 सिद्धांत बताए। कितने सिद्धांत बताए? 14 सिद्धांत बताए हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, फेयोल की गैंग प्ले की अवधारणा के लाभ हैं। फेयोल की गैंग प्ले के जो अवधारणा के लाभ क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे। कार्य करने में वाले विलंब को दूर करता है, संगठन में संचार को तीव्र करता है, संगठन में कार्य निष्पादन में तीव्रता आती है। इसका मतलब 1 2 3 ये सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। कार्यकारी फोरमैनशिप की योजना प्रारंभ की थी दोस्तों। कार्यकारी फोरमैन की करी थी वो कब करी थी? हाँ जी, टेलर ने करी थी मित्रों। किसने करी थी? टेलर ने करी थी। इसका मतलब हमारा 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। हाँ जी, 101 नंबर क्वेश्चन देखेगा, वैज्ञानिक प्रबंधन के पितामह कहलाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पितामह कौन कहलाएंगे? हाँ जी, टेलर कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे मित्रों? टेलर कहलाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 102 नंबर, मानवीय संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। जो मानवीय संबंध है उनके जन्मदाता पूछा गया कौन कहलाता है? तो वो कहलाते हैं आपके टेलर। ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? टेलर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, इसका थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, एल्टन मेयो है मित्रों, क्या सॉरी है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो आप थोड़ा सा ही क्या कर लीजिएगा? थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा मित्रों।
हाँ जी, एल्टन मेयो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, चेसलर कहा जाता है। चेसलर किसे कहा जाता है? तो चेसलर कहते हैं कम काम करने वाले को कहते हैं चेसलर। क्या कहते हैं? जो चेसलर किसे कहते हैं? कम काम करने वाले को चेसलर कहते हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मेस्लो की आवश्यकता पद सोपानिक सिद्धांत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो मेस्लो की जो आवश्यकता पद सोपानिक सिद्धांत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ क्या हो जाएगी? हाँ जी, उसमें हो जाएगी समय की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अंदर। अभिप्रेरणा, हाँ जी, 105 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा क्या है ये पूछा गया आपसे। तो अभिप्रेरणा मित्रों क्या हो जाएगी? हाँ जी, व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करने की शक्तियाँ का संयोग है, ये भी हो जाता है। उत्साह उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी हो जाएगा। और कार्य करने के लिए उद्दीप्त करने की प्रक्रिया, इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हर्बर्ट साइमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? हर्बर्ट साइमन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक के सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? जो प्रशासनिक व्यवहार है वो पुस्तक सर्वप्रथम कब प्रकाशित होती है मित्रों? वो कब प्रकाशित होती है? हाँ जी, शाबाश, 1947 के अंदर ये प्रशासनिक व्यवहार पुस्तक प्रकाशित होती है। अमुक परिस्थितियों में क्या करना है या नहीं करना है, इसके संबंध के लिए निर्णय नीतियां हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे, हाँ जी, फेडरिक थे। कौन थे मित्रों? फेडरिक थे। हाँ जी, 108 नंबर क्वेश्चन हमारा बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का जो स्तर है बहुत अच्छा क्वेश्चनों का स्तर है। हाँ जी, राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता मित्रों? तो वो है लोक सेवक, उसको अपन शामिल नहीं करेंगे। हाँ जी, 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस विचारक ने नौकरशाही को फ्रैंकनस्टीन के दैत्य कहा है? तो फ्रैंकनस्टीन के दैत्य किसे कहा गया है? हाँ जी, 110 नंबर क्वेश्चन है, रैमजे म्योर। आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। किस विचारक का मानना है कि मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली या खिलौना है? किस विचारक का मानना है दोस्तों? तो विचारक कौन है? वो विचारक हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज बर्नार्ड हो जाएंगे मित्रों। एक नंबर आंसर हमारा हाँ जी सही हो जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि की सेवाओं को किस वर्ग में रखा जाता है? जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, ये इंजीनियर वगैरह, इनकी कौन सी सेवाओं में इनको रखा जाता है मित्रों? हाँ जी, वो रखा जाता है आपके विशेषज्ञ वर्ग के अंदर रखा जाता है। विशेषज्ञ वर्ग के अंदर इसको रखेंगे। वेदों में सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित सूक्त नहीं है, पूछा गया नहीं कौन सा है मित्रों? ये ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा सूक्त हो जाएगा दोस्तों। ये पुरुष, नासदीय और प्रजापति ये सूक्त है, ये संबंधित होते हैं वेदों में। हाँ जी, सृष्टि से प्रक्रिया से संबंधित, और ब्रह्मा सूक्त है ये संबंधित नहीं होता। वेदों में प्रशस्तित देवताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर? तो शिव है, वो आपका सम्मिलित नहीं होता मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उपनिषदों में ब्रह्मा के रूप में बताए गए दोस्तों, ब्रह्मा के रूप बताए गए हैं, पर ब्रह्मा, अपर ब्रह्मा, या पर व अपर ब्रह्मा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया गया? पर व अपर ब्रह्मा दोनों बताया गया मित्रों। क्या बताया गया? पर व अपर ब्रह्मा दोनों बताया गया है। ब्रह्मा शब्द बना है, ब्रह्मा शब्द किससे बना है मित्रों? हाँ जी, ब्रह्मा जो शब्द है वो बृहद धातु से बना है। आपका एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाता है। सुकरात के अनुसार ज्ञान के अनिवार्य लक्षण क्या हैं? सुकरात के अनुसार ज्ञान के जो अनिवार्य लक्षण हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? दोनों, ये सार्वभौमिकता भी हो जाती है, विश्वनिष्ठता भी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। वह पद्धति जिसमें स्थापित आधार वाक्य से निष्कर्ष वाक्य व्युत्पन्न किए जाते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका निगमन कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? निगमन कहलाती है। हाँ जी, देकार्त आत्मा को स्वीकार करते हैं मनुष्य में, पशुओं में, पौधों में, सभी में दोस्तों। तो देकार्त के अनुसार जो है वो मनुष्य में देकार्त आत्मा को स्वीकार करते हैं केवल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, देकार्त के अनुसार द्रव्य की परिभाषा क्या है? देकार्त के अनुसार जो द्रव्य की परिभाषा है, द्रव्य वह है जो स्वयं पर आधारित है दोस्तों। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बेंथम के अनुसार मनुष्य मूलतः स्वार्थी होते हुए भी किस दबाव के कारण पदार्थ के लिए कर्म करता है? तो किसके लिए पदार्थ का काम करता है दोस्तों? हाँ जी,
भौतिक दबाव और राजनीतिक दबाव, धार्मिक दबाव, सामाजिक दबाव। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ई नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा दोस्तों। आंधी अंतःप्रज्ञात्मक उपयोगितावाद के समर्थक कौन हैं? तो इसके जो समर्थक हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे मित्रों? 122 नंबर क्वेश्चन है, इसके हो जाएंगे हेनरी सिज्विक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे मित्रों? हेनरी सिज्विक। आपको सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करके देखिएगा दोस्तों। अपन सूची सिर्फ यहाँ लेके जाते हैं सीधा। हाँ जी, अब देखिएगा, अब सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 123 नंबर क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है मित्रों, क्या होने वाला देखिएगा, आंख के बदले आंख है, ये कठोरवाद का है दोस्तों, है ना। तो दिख रहा होगा कठोरवाद, आंख के बदले आंख चाहिए हमें, है ना, कठोरवाद इसमें आ रहा है। तो दंड निषेधात्मक पुरस्कार है, ये हो जाएगा हिगल दोस्तों, हिगल, है ना। और दंड देने में परिस्थिति पर विचार आवश्यक है, ये हो जाएगा आपका शांतवाद दोस्तों। अपराधी को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया है, इसलिए नहीं कि उसने किसी को लाभ पहुंचाया, ये हो जाएगा कांट दोस्तों, है ना। 3, 2, 4, 1 राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मित्रों। आगे देखिएगा, कांट के नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है, कांट के जो नैतिक सिद्धांत उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मित्रों निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहते हैं। कांट के दर्शन की विशेषता नहीं है, कांट के जो दर्शन है उसकी विशेषता क्या नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्ययवादी वो दर्शन होता है वो कांट की विशेषता नहीं है इनमें से, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, आश्रम दे रखे हैं और इनके सामने इनके पुरस्कार दे रखे हैं। तो ब्रह्मचार्य आश्रम ये धर्म से है, हाँ जी। गृहशास्त्र, जो गृहशास्त्र में है ये आपका अर्थ काम से हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम अर्थ से हो जाएगा दोस्तों, ऐसा अर्थ से नहीं होता है ना। तो 126 का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाता है? सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। संन्यास आश्रम मोक्ष से होता है मित्रों, हाँ जी। 127 नंबर क्वेश्चन देखेगा, गीता में किस आश्रम को कर्म योग का साधन नहीं माना गया है? तो कर्म योग का जो साधन नहीं माना गया है वो हो जाए आपका संन्यास आश्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संन्यास आश्रम मित्रों हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखेगा, सूची 1 से सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, देखिएगा, है ना। इसका जो ऑप्शन रह गए वो हमारे इधर साइड में रह गए मित्रों, है ना। पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका जो ऑप्शन है आप सीधा देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अपने ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 4, 1, 5, 2, 3। तो 4, 1, 5, 2, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। 4, 1, 5, 2, 3। तो देखिएगा 4, 1, 5, 2, 3 मित्रों, 4, 1, 5, 2, 3। तो देखिएगा 4 हमें मत्ती ज्ञान में हम इसको 4 शामिल कर लेंगे, और श्रुति ज्ञान के अंदर 1 शामिल कर लेंगे, और अवधि ज्ञान में क्या कर लेंगे हम 5 शामिल कर लेंगे, और मनोविज्ञान के 2 शामिल कर लेंगे, और अंतिम हमारा केवल ज्ञान क्या हो जाएगा? हमारा 3 से संबंधित हो जाएगा साहब, है ना। तो इसका आंसर जो हमने बताया है 2 नंबर हो जाएगा, हाँ जी, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीत समूह उत्पाद संबंधित है। तो प्रतीत समूह उत्पाद किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा द्वितीय आर्य सत्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? द्वितीय आर्य सत्य से हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं अपन 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वोदय से संबंधित गांधी जी का विस्तार है। सर्वोदय से संबंधित आपसे पूछा गया गांधी जी का विस्तार है, हाँ जी। तो गांधी जी का विस्तार है, ये सारे हो जाएंगे। गांधी जी की सर्वोदय की धारणा अनटू दी लास्ट एंड ग्रंथ से प्रभावित हैं। सभी व्यक्तियों के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अवसर प्रदान की सर्वोदय हैं। सर्वोदय सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देता है। तो इसका मतलब हमें डी नंबर आंसर हमारे राइट माना जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण के केंद्रीकरण उपागम को किसने दिया दोस्तों? पाठ्यक्रम निर्माण में केंद्रीकरण उपागम को किसने दिया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो ये है जिल्लर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिल्लर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 132 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कक्षागत विकास में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वह है। तो शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है दोस्तों वो हो जाएगा एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता, सहज होना। तो डी नंबर आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। सह संबंध का अर्थ है, सह संबंध का क्या अर्थ हो जाएगा? सह संबंध का अर्थ हो जाएगा समवाय, समन्वय, हाँ जी, समन्वय हो जाएगा, आपसी संबंध हो जाएगा। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। इसका मतलब डी नंबर आंसर हम उसके साथ चले जाएंगे दोस्तों, डी नंबर आंसर के साथ में। तो हमारा 134 नंबर क्वेश्चन देखेगा, पाठ योजना को कहते हैं, पाठ योजना को पैद कहते हैं, उप इकाई कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, उप सभी दोस्तों कहते हैं। तो पाठ जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उप इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उप इकाई कहते हैं पाठ योजना को।
135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों का विषय वस्तु संबंधित ज्ञान जानने के लिए किस उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो किस विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे? हाँ जी, वो पूछे जाएंगे आपके ज्ञान पे पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे आपके मित्रों? ज्ञान पे पूछे जाएंगे, है ना। अब देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, दैनिक पाठ योजना का प्रमुख लाभ क्या है? दैनिक जो पाठ योजना का प्रमुख लाभ हो जाएगा, हाँ जी, प्रभावी शिक्षण हो जाएगा, व्यवस्थित ज्ञान हो जाएगा और संगत स्वरूप हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे दोस्तों। इनका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सारे होते हैं दैनिक पाठ योजना के प्रमुख लाभ होते हैं। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, वह क्रिया क्या कहलाती है मित्रों? तो वह क्रिया कहलाती है आपकी निदानात्मक कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है वह क्रिया? निदानात्मक कार्य। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है मित्रों? मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक होता है। कैसा होता है मित्रों? व्यापक क्षेत्र होता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, जो भी अभी तक साथी हमारे चैनल के साथ जुड़ा है और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें मित्रों। ये बार बार बातें बोलनी पड़ती है, आपको बिना बोले ये काम कर दिया करें। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार पूछा गया यहाँ से आपसे। हाँ जी, तो ये हो जाएंगे शिक्षण उद्देश्य और सीखने के अनुभव से हो जाएगा, संचित अभिलेख व समय जांच से हो जाएगा। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा साहब? राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट के उपागम में वर्तमान में कितने पद है? वर्तमान में कितने पद हो जाएंगे साहब? वर्तमान में 5 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे साहब? आपके 5 पद हो जाएंगे। 141 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो मित्रों जो आधार पत्र है वो किस पर बल देता है? वो देता है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों में अभ्यास का परीक्षण करना। दोस्तों 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है मित्रों? तो वो हो जाएगा भूगोल हो जाएगी, आपकी इतिहास हो जाएगी, राजनीति विज्ञान हो जाएगी और अर्थशास्त्र हो जाएगी। तो 1 नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हमारा राइट हो जाता है। हाँ जी, 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। तो क्या योग्यता है मित्रों? हाँ जी, वो योग्यता हो जाएगी आपकी विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनका विश्लेषण करना। अब एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्रों को मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा मित्रों? यह उद्देश्य आएगा अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा मित्रों। 145 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए इसका साहब? इसका उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाए जाए। दोस्तों ये होना चाहिए हमारा ना। 1 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ जी, 146 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वी थिंक पुस्तक के रचनाकार हैं। तो 146 नंबर जो पुस्तक दे रखी है दोस्तों, एक पुस्तक तो पक्की आएगी आपके एग्जाम में। तो हाउ वी थिंक पुस्तक के जो रचना करने वाले व्यक्ति हैं वो आपके हो जाएंगे ड्यूवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके ड्यूवी हो जाएंगे। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन है, श्याम पट का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि ऐसे जगह रखना चाहिए कि जिसमें सभी छात्र देख सके साहब। श्याम पट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी ना पड़े साहब, है ना, चमकी आंखों पे ना पड़े वापिस। अक्षर बड़े व स्पष्ट होने चाहिए, ये भी सही अच्छी बात है दोस्तों। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। श्याम पट का प्रयोग करते समय हमें इन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? तो क्या अनुशासित करेंगे मित्रों? वो करेंगे नाटक करेंगे ना। हाँ जी, नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं में कदाचारों से बचा जा सकता है। शिक्षकों को उनके विद्यालयों में रखकर दूसरे विद्यालयों से लेकर स्वयं तथा दूसरे विद्यालयों में रखकर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जाएगा दूसरे विद्यालयों से लेकर। दोस्तों इसका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, उद्यानिष्ठ शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या शामिल होता है? जिसमें शामिल होता है शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। 1 नंबर है आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। 8 नंबर मॉड्यूल पर कंप्लीट दोस्तों। थैंक यू सो मच।